superfluous expression is written on the board, as you all can see. Why I thought I should make video on this superfluous expression, because most of the native speakers also are committing this error by including superfluous expression in their vocabulary, in their sentences. अब बात अगर करते हैं superfluous expression होता क्या है, तो सिंपल शब्दों में ये कहा जाएगा कि superfluous expression एक ऐसी चीज है जो सेंटेंस की विजिबिलिटी कम कर देती है, क्लैरिटी को कम कर देती है ना, समझ में नहीं आता है कि सेंटेंस में हो क्या रहा है। जैसे अगर मैं आपको इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन दूं कि अ सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन इज, इट कैन बी अ वर्ड और इट कैन बी अ फ्रेज। एंड व्हाट इज फ्रेज? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक शब्द भी हो सकता है, दो तीन शब्द भी हो सकते हैं। सो व्हाट डज इट डू? इट मेक्स द कॉन्टेक्स्ट इनविजिबल, इट kind of it lacks it, because of it there is the clarity, there is somewhere or the other the clarity is not there in the sentence. सेंटेंस की क्लैरिटी नहीं रह जाती है। Why? क्यों ऐसा होता है? Because the same thing is being repeated in a sentence which is already given in the context. नहीं समझ में आ रहा? एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ, but first let me write it. What is superfluous expression? It is a word or a group of words, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं फ्रेज। क्या बोलते हैं? फ्रेज, ठीक है। That is unnecessary, and by omitting them or removing them, the sentence becomes more clear. Here I have brought some examples of superfluous expression. देखिए, पहला है she returned back home. सुनते आ रहे हैं, बोलते आ रहे हैं, और इसमें आप superfluous expression का यूज कर रहे हैं, which is again grammatically incorrect, ठीक है, क्लैरिटी हटा रहा है। अब रिटर्न का मतलब क्या होता है? यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटर्न? व्हाट डू यू मीन बाय रिटर्न? कोई किसी जगह से वापस आया, पार्सल डिलीवर हुआ, ठीक है, आपको नहीं समझ में आया, आपने रिटर्न कर दिया। तो रिटर्न का मतलब ही होता है ना वापस आना। When you are saying it that she returned, then why are you using back? This is absolutely incorrect and it is not required. So back over here is a superfluous expression. It is an example of superfluous expression. As the sentence should be, she returned home. आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। She bought a phone for 50k, that is 50,000, and sold the same. अब इसमें same क्या है? What is this? This is an example of superfluous expression and it is a grammatical error also. Same आप नहीं लगाएंगे, आप यहाँ पे pronoun लगाएंगे, sold it आएगा। क्या आएगा? Sold it, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखिए समझाती हूँ। I enclose a check of 5,000 and I want you to collect the receipt of the same, नहीं, I want you to collect the receipt of it, ठीक है। आप बार बार क्यों बता रहे हैं भाई? एक बार मेंशन हो गया कि फोन है 50,000 का है, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट एग्जाम्पल, फ्री गिफ्ट। फिर वही बात सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन की। गिफ्ट का मतलब ही होता है कोई चीज जब आपको प्यार से कोई दे, है ना, तो वो आप, यू आर नॉट पेइंग एनीथिंग फॉर इन रिटर्न, आप उसको पे तो नहीं कर रहे हैं, पैसा तो नहीं दे रहे हैं, मैं मॉनेटरी टर्म्स की बात कर रही हूँ, है ना। तो फ्री क्या है आपका? अगेन इट इज एन एग्जांपल ऑफ सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन। गिफ्ट मतलब इट इज अंडरस्टूड दैट इज गिफ्ट इज फ्री, ठीक है। क्यों मैं ये लेके आ रही हूँ? क्योंकि मैं वीडियोस देख रही हूँ, मैं लोगों को बोलते हुए सुन रही हूँ, नेटिव स्पीकर्स आर कमिटिंग दिस मिस्टेक, दे आर they are repeating these sentences, repeating these words, जो कि superfluous expression है। तो आप कभी नहीं बोलेंगे कि I received free gift from my friend on my birthday. You will say I received a gift from my friend on my birthday. ठीक है, I received gift from so and so, या I got a gift from so and so. Free नहीं होता है ना। Moving to next, past history. Now you tell me what is superfluous expression in this?
पास्ट है भाई। हिस्ट्री का मतलब ही है, व्हाट डू यू मीन बाय हिस्ट्री? हिस्ट्री इटसेल्फ मीन्स दैट समथिंग दैट हैज हैपेंड इन द पास्ट एंड यू नो द पीपल ऑफ टुडे आर डिस्कसिंग और दे आर जो भी डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं, है ना? तो हिस्ट्री का मतलब ही पास्ट होता है। नेवर यूज द वर्ड पास्ट विद हिस्ट्री। यू नो जैसे एग्जांपल दिया जाए कि किसी के बारे में बात हो रही है ना, कि वो किस टाइप का इंसान है, तो बोलते हैं their past his past history is being discussed. Why are you using past with history? You have to say his history is being discussed. Past नहीं लगाएंगे, ठीक है? Completely finished again. Finished itself means that the work is already being done. Complete हो चुका है ना? आपको आपकी फ्रेंड घूमने के लिए बुला रहे हैं और आप कुछ काम कर रहे हैं, तो आप क्या बोलते हैं? मैं क्या बोलती हूँ? That I will completely finish my work and then I will come with you, which is absolutely incorrect, as you are adding a superfluous expression into it. I will finish my work and then I will come. Completely का लगाने की जरूरत आपको नहीं है. Coming over here, he repeated it again. अब समझ में आ गया ना? अब आप कहेंगे मैम again यहाँ गलत है, क्योंकि repeat का मतलब ही होता है कोई चीज वापस से की जा रही है. Advanced planning is required. Here advanced is your incorrect and it is an example of superfluous expression because planning in itself means कि पहले ही काम हो चुका है. Planning का मतलब क्या है? कि जैसे आप एग्जाम आपके होते हैं तो you plan things ना, you plan your timetable and then you work out and then you study कि अच्छा मुझे इतना इसका सिलेबस ज़्यादा है, पहले मुझे ये करना है. अच्छा forget about exams. अगर आप कहीं घूमने भी जा रहे हैं then what do? You do advanced planning or you simply plan things? अब प्लानिंग करते हैं ना, प्लान का मतलब ही सब जाने से पहले सब हो जाए, कहाँ कहाँ जाना है, क्या आइटनरी रहेगी, कैसे जाना है, ट्रेन बस फ्लाइट जो भी है, ठीक है? सो एडवांस गलत है. फाइनल कंक्लूजन, अगेन फाइनल इज इनकरेक्ट, सुपरफ्लूअस एक्सप्रेशन है, बिकॉज कंक्लूजन इटसेल्फ मींस कि फाइनल में सब कुछ चीजों को ध्यान रखते हुए कंक्लूड किया जाए, कंक्लूजन निकाला जाए. ओके, we have come to the final conclusion. nahi, I have come to the conclusion. We have come to the conclusion. Final nahi aayega bhai. Actual fact, again actual nahi aayega. What is fact? जो तथ्य है, जो सच्चाई है, जो actual है, उसी को fact बोला जाता है ना. So there is no reason, there is no point in adding actual to fact. Okay, last one, new innovation. Innovation in itself means something new is being discovered. Am I right or wrong? है ना? गलत तो नहीं बोल रही हूँ. Innovation का मतलब भी कोई नई चीज की का आविष्कार किया जाए, कोई नई चीज की खोज की जाए. जब कोई नई चीज के मैं बार बार क्या बोल रही हूँ, नया नया नया. Innovation का मतलब ही ये है. Innovation in terms of innovation in the field of education, innovation in the field of science, AI है. So what are all these? New innovation है कि innovation है? सिर्फ innovation है, नया है, तो इसकी जरूरत नहीं है. I hope this video was helpful. If you like my video, please like, share, subscribe my channel. Thank you for watching and being with me.